बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। आज हम एक देहाती एरिया में आए हैं। यहाँ पर एक फार्मर ने कोई 20-25 जो है भेड़ें पाल रखी हैं। इन भेड़ों का इन्होंने मसला ये बताया है कि इनके जो नीचे वाला जबड़ा है यहाँ पर ओडिमा हो चुका है, इनके पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और उनको साथ पेचेस भी लगे हैं। कुछ ऐसी हैं कि जिनका सिर्फ ये वाली जगह सूजी है लेकिन उनको पेचेस नहीं लगे। जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही मसला ये क्या आया है कि इनका एक जानवर जो है वो एक्सपायर भी हो गया, आस्ता कमज़ोर। इन्होंने अभी हमें बताया कि ये मसला आ गया। ये फील्ड में हमने काफ़ी सारी जगह इस सीज़न में ये मामला देखा है कि हमने देखा कि इसमें जो भेड़े और बकरियां हैं उनका निचले वाला जो जबड़ा है वो सारा का सारा स्वेल हो गया, ओडिमा हो गया, यानी कि उसकी जो सूजन है वो ऐसी थी जैसे फोम होती है, फोम की तरह। ऐसे आप उसको दबाएंगे, जैसे अभी आप इस भेड़ को देखेंगे ना, यहाँ पर इसको ऐसे आप दबाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका अंगूठे का निशान बन जाएगा। मतलब कि इस तरह की स्वेलिंग उसमें मौजूद है। जैसे कि अभी मैं आपको एक और भेड़ यहाँ पर दिखाता हूँ, आप आए, ये आप देखें ज़रा, ये यहाँ से नीचे से इसकी ये यहाँ पर ओडिमा हो चुका है, ये फैल चुका है यहाँ पर। अगर इनकी आप आँखें देखें तो आँखों से हमें पता चलेगा कि इनमें एनीमिया, इनके खून की कमी है। इनका जो आई का जो आँख का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फीकी पड़ चुकी है, पीली तो नहीं लेकिन फीकी पड़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि वर्म लोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसी सूरत हाल में चूँकि अभी 30-35 जानवर यहाँ पर खड़े हैं, तो 30-35 जानवरों को जो हमने ट्रीटमेंट देनी है ताकि सारे के सारे जानवर जो है वो रिकवर हो जाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनका फीकल सैंपल कर लें, यानी कि इनकी जो मेंगनियाँ हैं उनका हम सैंपल ले लें। उनका सैंपल लेने का फ़ायदा ये होगा कि जब लेबॉर्ट्री में जाएगा हमें पता चल जाएगा कि इनमें कौन सा वर्म है, कौन से इंटरनल वर्म है, कौन सी किरम है, ताकि उसका हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सके। वैसे भी जो किरमों की अलामात हैं उसमें अगर आप अच्छी तरह से देखें, जैसे इन जानवरों में अभी आपको दिखाऊं, इनके ये जो बाल हैं, ये ऊन है, ये गुच्छों की तरह है। ये देख रहे हैं आप, जैसा कि घोड़े के गुच्छे हो चुके, ये गुच्छे। इसका मतलब ये है कि इनमें किरमों का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। फिर भी अगर आपको एक दो भेड़ में आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अगर आप देखें इसका, ये आप देख रहे हैं कि ये वाली जो मेंगने हैं ये बिल्कुल एक फोसी की शक्ल है, यानी कि गोबर की शक्ल है, जो कि भेड़ों का मखसूस गोबर नहीं है ये, क्योंकि भेड़ें और बकरियां जो वो मेंगनियाँ करती हैं। एक दो और भेड़ है यहाँ पर, आइए मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें कि यहाँ पर ये इन्होंने पतला गोबर किया हुआ, ये वाला, ये आप देख रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर अलामत हमें देखने में मिल रही हैं, इन अलामत में सबसे पहले जो अलामत है वो ये है कि जानवर कमज़ोर हो रहे हैं। जानवर का जो निचला जबड़ा है यहाँ पर पानी इकट्ठा है, इसको हम कहते हैं ओडिमा कहते हैं, स्वेलिंग हो चुकी है। बाज़ का टांगों पे भी स्वेलिंग आ जाती है। जानवर जो है वो पतला गोबर करता है, चारा बहुत कम कर देता है, एनीमिया हो जाता है, खून की शदीद कमी हो जाती है। अलामती तौर पर हम कहेंगे फैसियोलिसिस यानी कि लिवर फ्लूक। लेकिन लिवर फ्लूक के अलावा, लिवर फ्लूक का अगर फार्मर देख रहे हैं, मतलब ये है कि इनका जो जिगर है, जो इनकी कलेजी होती है, उसमें जो है वो वर्म जो है उनका अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, इन्फेस्टेशन हो जाती है उनकी। लेकिन इस हमने काफ़ी सारे देखा है कि सिर्फ लिवर फ्लूक ही नहीं, और भी काफ़ी सारे जो है इंटरनल वर्म जो है उनका भी हमला हो जाता है। तो बेहतर यही है कि इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए जो मखसूस दवाई है वो इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा कीमती हैं। तो लेबॉर्ट्री की जो कि जहाँ पर फैसिलिटी मौजूद हो वहाँ पर इनका फीकल सैंपल ले लिया जाए, यानी कि इनकी मेंगनियाँ ले ली जाएँ। कम से कम अभी हमारे पास 30-35 यहाँ पर जानवर हैं, तो 30-35 7-8 जो है मुख्तलिफ जानवरों की हम जो सैंपल हैं वो ले लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि इनमें सबसे ज़्यादा जो वर्म है वो कौन सा है, ताकि उसके लिए मखसूस जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल की जाए। वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि साल में 4 मरतबा जो है वो किरमकश अद्वियात जो हैं वो जानवरों में इस्तेमाल करवानी चाहिए, यानी कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सीज़न के लिहाज से, ताकि पता चल सके। अगर आप लगातार इनको डिवर्मिंग जो है वो टाइम पर करवा रहे हैं तो फिर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मसला नहीं आएगा। इस सीज़न में चूँकि काफ़ी सारे जानवर जो हैं वो इसमें इस सीज़न में ख़ास तौर पर हमने देखा कि काफ़ी सारे जानवर जो हैं, ख़ास तौर बकरियां और भेड़े जो हैं वो काफ़ी सारे जो हैं बीमार हुए। लेकिन जो एंड में सिलसिला निकला कि फार्मर हजरात काफ़ी सारे एरिए पर उन्होंने डिवर्मिंग जो है वो आला क्वालिटी की और जो बेहतर थी वो इस्तेमाल नहीं करवाई, जिसकी वजह से ये नुकसान का सामना करना पड़ा। जब भी आप भेड़ें और बकरियां पालें, बल्कि बड़े जानवर के, अगर हम बड़े जानवरों को भी अभी देख लें, साथ ही आपके साथ आपको दिखाएं, यहाँ भी अगर इनको देख लें तो इनकी भी जो डिवर्मिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई। जैसे भाई इस भैंस को अगर आप देख रहे हैं तो इसकी आंखों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ी सी इनमें वैक्स भी इनमें आ रही है। अगर ये वाली अगर हम भैंस देख लें, इसकी तरफ हम चलते हैं, इसके साथ ये कटड़ा जो इसका बंधा हुआ है, तो इसका अगर आप ये जिस्म देख लें,
इसके भी जगह जगह से जो बाल हैं वो झड़ चुके हैं, ये देखें ना ज़ख्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो डेरा है यहाँ पर किरमों की बहुतात है, बहुत ज़्यादा वर्म लोड इसमें मौजूद है। तो इस वर्म लोड को दूर करने के लिए ज़रूरी यही है कि इनका सैंपल, अभी हम आपको बताएंगे कि भेड़ों और बकरियों को जो आपने सैंपल लेना है वो कैसे आपने लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये भेड़ है, ये भी कर रही, तो हमने फ़ौरन से पहले इसके नीचे ये कर दिया ताकि डायरेक्ट इसमें आगे सैंपल। इसके अलावा हम लेते हैं एक और लिफाफा दीजिए, रुको ज़रा। ये तो थे सैंपल जो कि हमने जानवर नेचुरली वो कर रहा, तो हमने जल्दी से शापर नीचे रख दिया, सैंपल इसमें आ गए। लेकिन फिर भी जो जानवर अभी फ्रेश किए हैं तो इनको आप ऊपर से उठा सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाली मेंगने हैं, तो यहाँ से इन मेंगनियों को आप ले सकते हैं नीचे। 5 से जो मेंगनी हैं इनको आप कम से कम एक शापर में 5 से 6 मेंगनियाँ जो है वो आपने ले लेनी है। कोशिश करनी है कि इनका जो ये शापर है इससे मुकम्मल तौर पर एयर निकल जाए और इसको आपने सील कर देना है दोबारा। अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अभी हम एक और जानवर यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रेश मेंगनियाँ कहाँ पर पड़ी हैं। ये आप आ जाएँ यहाँ पर, अगर हम ये देखें आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जो मेंगनियाँ हैं ये बिल्कुल फ्रेश पड़ी हैं। इनको ऊपर से हम उठा लेंगे। ऊपर से उठाने का मतलब ये है कि ये कंटामिनेशन ना हो, इनमें किसी और किस्म की गंदगी जो है वो शामिल ना हो इनमें। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। आपने ज़मीन के साथ जो चिपटी हैं वो नहीं आपने लेनी, फ्रेश आपने लेनी है। अगला प्रोसेस आपने क्या करना है, अगला प्रोसेस आपने ये करना है, ये मेंगनियाँ शापर में आ गई। अब आपने इन मेंगनियों को यूँ दबा के इनको तोड़ देना है। मेंगनियों को तोड़ने का मकसद ये क्या है, मेंगनियों को, क्योंकि जब भी ये लेबॉर्ट्री में जाएगा सैंपल, तो जब भी गोबर का या मेंगनियों का सैंपल जाता है तो वो पता हमें कैसे चलता है कि इसमें कौन से वर्म हैं, कौन से कीड़े हैं। तो ये सिर्फ इनके अंडों से पता चलता है कि इनमें कौन से अंडे हैं, किस किस्म के अंडे हैं। अगर ये मेंगनियाँ साबित ही रह जाती हैं और थोड़ी सी हीट इनको मिल जाती है तो इनके अंदर जो अंडे मौजूद हैं उनसे लार्वा निकल आएगा, फिर हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह काफ़ी सारे सैंपल जो होते हैं, गोबर के सैंपल या मेंगनियों के सैंपल, वो ज़ाया हो जाते हैं, नज़र नहीं आता। आपने जब भी सैंपल कलेक्ट करना है गोबर का या मेंगनियों का, तो आपने उनको अच्छी तरह से दबा लेना है। और अगर आप दूसरा गोबर लेते हैं भैंसों का तो उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ही आप सैंपल लें, सैंपल को आपने फ़ौरन से पहले लेबॉर्ट्री में ले जाना है। अगर सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, तो उसको आपने ठंडा रखना है। ये नहीं है कि आपने सुबह का सैंपल लिया है और आप दोपहर को जा रहे हो, ताकि जो मौसम की जो गर्मी है उसकी वजह से जो अंडे हैं उनसे अगर लार्वा निकल आया है तो फिर वह सैंपल पूरा नहीं आएगा। तो जिस तरह भी आपको बताया है, इस तरह अपने सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में चला जाना है। अगली जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो ही इसका रिजल्ट आएगा तो हम आपको बता देंगे इसमें से कौन सा वर्म निकला है और कौन सी इसके लिए मेडिसिन होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।